नमस्कार, मैं हूं प्रदीप सेक्रियाल और आप देख रहे हैं न्यूज पीटीएस टीवी का खास कार्यक्रम देवभूमि की बात। आज के संक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में स्वतंत्रता दिवस की जबरदस्त धूम रही। शहर से लेकर गांवों तक, सभी स्कूलों से लेकर सरकारी कार्यालयों तक पूरा जनपद देशभक्ति के माहौल में सराबोर नजर आया। मुख्य समारोह पिथौरागढ़ पुलिस लाइन में धूमधाम से आयोजित हुआ, जहां जिले की प्रभारी मंत्री रेखा आर्या ने ध्वजारोहण कर सीमांत क्षेत्र के सर्वांगीण विकास की प्रतिबद्धता जताई। गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र के मुख्य बाजार में प्रदेश सरकार की नीतियों और क्षेत्रीय उपेक्षा के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। यह प्रदर्शन उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष मनोज टमटा के नेतृत्व में किया जा रहा है। धरने के दौरान वक्ताओं ने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, चरमराती शिक्षा व्यवस्था और जर्जर सड़कों का मुद्दा उठाते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा पूर्व में की गई घोषणाएं केवल आश्वासन बनकर रह गई हैं, जिससे जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि मांगों का समाधान न होने तक धरना पूरी तरह एकजुटता के साथ जारी रहेगा। 2 वर्ष पूर्व गंगोलीहाट जन्माष्टमी महोत्सव में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। वो मंच से गंगोलीहाट विधानसभा के लिए कई घोषणाएं कर गए, जो 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी पूरी नहीं हुई। तहसील बंगापानी के घिंगरानी क्षेत्र में भारी बारिश के बाद मलबा आने और मार्ग बाधित होने पर जिला अस्पताल ले जाई जा रही एक बीमार महिला मरीज एम्बुलेंस समेत बीच रास्ते में ही फंस गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय युवाओं ने शानदार मानवता की मिसाल पेश की। युवाओं ने मरीज को एम्बुलेंस से बाहर निकाला और कंधे के सहारे सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। वहां से मरीज को दूसरी एम्बुलेंस के जरिए जिला अस्पताल के लिए रवाना किया गया। 15 अगस्त 2011 को डीडीहाट को जिला बनाने की घोषणा के 15 वर्ष बीत जाने पर आज डीडीहाट जिला बनाओ संघर्ष समिति ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। रामलीला मैदान में समिति के सदस्यों ने 15 साल के लंबे इंतजार और उपेक्षा को दर्शाते हुए 15 पाउंड का केक काटकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। संघर्ष समिति ने कहा कि 2011 में जिला बनाने की घोषणा से क्षेत्रवासियों में प्रशासनिक सुविधाएं मिलने और विकास की उम्मीद जगी थी, जो आज तक अधूरी है। एशियन स्कूल पिथौरागढ़ में स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान 151 मीटर लंबे विशाल तिरंगे के साथ शहर में निकाली गई प्रभात फेरी मुख्य आकर्षण रही, जिसका संचालन महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रनाथ ने किया। इस यात्रा में सेना के शौर्य को दर्शाती झांकियां और सांस्कृतिक वेशभूषा में सजे बच्चे शामिल थे। जनपद पिथौरागढ़ के तहसील तेजम की ग्राम सभा समकोट के डोकुला तोप में बीएसएनएल का टावर पिछले 3 दिनों से बंद पड़ा है, जिससे दर्जनों गांव के लोगों को अपनों से बातचीत करने के लिए कई किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है। वहीं ग्राम सभा मलौन में भी जियो का टावर 4 दिनों से ठप है, जिससे क्षेत्र में संचार सेवा पूरी तरह ठप हो गई है। डोकुला के सरपंच सुरेश डोकियाल ने प्रशासन और संबंधित कंपनियों से दोनों टावरों को जल्द से जल्द सुचारू रूप से चालू करने की मांग की है, ताकि ग्रामीणों को हो रही इस भारी परेशानी से राहत मिल सके। देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने वाले जनपद पिथौरागढ़ के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रयाग दत्त पंत को आजादी के बाद भुला दिए जाने पर स्थानीय लोगों में निराशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1898 में जन्मे मेधावी प्रयाग दत्त पंत 1919 में रॉलेट एक्ट और 1921 में पढ़ाई छोड़कर पंडित मोतीलाल नेहरू व पंडित गोविंद वल्लभ पंत के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। उन्होंने कुली बेगार और साइमन कमीशन का पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। संपत्ति जब्त हुई और अंग्रेजों की लाठियों से गंभीर घायल भी हुई। वर्ष 1940 में उनका निधन हो गया। इतने महान त्याग के बावजूद आज तक जिले में किसी भी सार्वजनिक संस्थान, सरकारी भवन या सड़क का नाम उनके नाम पर नहीं रखा गया है। इसे लेकर स्थानीय समाज सेवियों ने शासन प्रशासन से किसी प्रमुख सार्वजनिक संस्थान का नाम स्वर्गीय प्रयाग दत्त पंत के नाम पर रखने की मांग उठाई है। देहरादून में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में कड़ी सुरक्षा और जगह जगह चेकिंग के बीच चेन लूट की वारदात ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। थाना बसंत विहार क्षेत्र के अंतर्गत वसंत विहार फेज 2 में
एक्टिवा सवार बदमाश ने 75 वर्षीय बुजुर्ग महिला को बातचीत के बहाने रोककर उसके गले से चेन झपट ली। चेन लूटने के दौरान हुई धक्का मुक्की में महिला सड़क पर गिर गई। पूरी वारदात इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला के बेटे की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। उत्तराखंड के चमोली स्थित विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में 13 अगस्त की शाम अचानक पानी और मलबा आने से 22 मजदूर फंस गए थे। हादसे के करीब 42 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने 8वां शव बरामद कर लिया है, जिसकी पहचान छत्तीसगढ़ निवासी देवनाथ के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 12 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाला जा चुका है और 8 मजदूरों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों के लिए 7 अहम घोषणाएं की हैं। इनमें पहाड़ी जिलों में विशेष औद्योगिक पार्क की स्थापना, राज्य का पहला युवा आयोग बनाने और पीएम आवास योजना में राज्य अंश को बढ़ाने जैसे बड़े फैसले शामिल हैं। इसके साथ ही सीमावर्ती गांवों के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए एक अलग स्वरोजगार एवं उद्यमिता योजना शुरू करने का भी ऐलान किया है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का कैंपस संस्थान राजकीय नन्हीपरी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान पिथौरागढ़ इस साल से यहाँ शुरू हो रहा है नया और डिमांडिंग कोर्स CSE AIML आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। इस बार से फीस भी कम कर दी गई है। अब लड़कियों के लिए मात्र 26,250 और लड़कों के लिए सिर्फ 30,000 रुपए प्रति सेमेस्टर। साथ ही सरकारी स्कॉलरशिप और शानदार प्लेसमेंट असिस्टेंस की पूरी सुविधा। यहाँ बीटेक की सभी मुख्य ब्रांचों के साथ वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी कोर्सेज और BCA उपलब्ध है। काउंसलिंग की तारीखें आ चुकी हैं, सीटें सीमित हैं। आज ही अप्लाई करें। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ PTS TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ PTS TV पेज को लाइक या फॉलो करें।